मैंने कल आपसे बताया था, बसूंगी आ रही लोग बसूंगी, कि आप एक बहुत सुंदर प्रकृति की रचना है। बहुत मेहनत से, नजाकत के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ परमात्मा ने आपको बनाया है। आप एक बहुत विशेष चीज है। अनंत योनियों में से आप घटित होकर के इस मानव रूप में स्थित है। आप इसलिए इसकी महत्ता नहीं जान पाते क्योंकि ये सब आपको सहज में ही प्राप्त हुआ है। अगर इसके लिए मुश्किलें करनी पड़ती, आफतें उठानी पड़ती और आप इसको अपनी चेतना में जानते, आप अवेयर होते, तो आप समझ पाते कि आप कितनी महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य को जानना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों की, हम किस लिए संसार में आए और हमारा भविष्य क्या है, हमारा अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि अगर ये मशीन हम बनाएं और इसको इस्तेमाल नहीं करें, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब तक ये मेन से लगाया नहीं जाता है, तब तक आप इसका उपयोग भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब तक आप अपने उस अनंत स्रोत के साथ संबंधित नहीं होते, जिसके बारे में अनेक साधु संतों ने वर्णन किया हुआ है, अनेक पुस्तकों में आपने जिसके बारे में सुना हुआ है कि अनंत शक्ति परमात्मा की सर्वव्यापी है और वो हर एक चीज का काम, हर एक चीज का संचालन, हर एक वस्तु की गति संभालती है। ये सुनी समझी हुई बात दूर की लगती थी। जब तक आप उससे संबंधित नहीं होते, तब तक ये समझ में आने वाली नहीं। जैसे कि कल मैंने कहा था कि आत्मा को जाने बगैर आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपके टेलीफोन का कनेक्शन लगा नहीं और टेलीफोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुछ आप धर्म के नाम पर आज तक करते रहे, वो इसी तरह का अंधाधुंध काम रहा है। ये आपको समझ में आ जाएगा एक बार आपका कनेक्शन लगने के बाद। जब तक आपका कनेक्शन नहीं लगा है, तब तक ये प्रश्न बना रहेगा। अब हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी व्यवस्था परमात्मा ने की है और किस मशीन के कारण, किस तंत्र के कारण हम उसको प्राप्त होंगे, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये विषय बहुत ही क्लिष्ट है। वास्तव में ये विषय तो तब बताना चाहिए जबकि आप पार हो जाएं, इसके वक्त आपका कनेक्शन हो जाए। मानो ये कि आप अंधे हैं और आपसे मैं बताऊं कि ये ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर ये लाइट है और यहाँ पर इस तरह का रंग लगा है और इसका वातावरण बड़ा ही सुंदर है और यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। आप यही कहेंगे कि हमारे पास आंखें तो है नहीं, हम इसे कैसे जानेंगे। और हमारे लिए भी ये बड़ा क्लिष्ट होगा समझाना। जैसे कि इस कमरे की लाइट अगर जलानी हो तो आप एक स्विच ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन हो जाती है। इसी प्रकार आपके अंदर भी कोई चीज ऐसी बनी हुई, पूरी तरह से तैयारी करके परमात्मा ने रखी हुई है, उसको जगाना मात्र है। जब आप आलोकित हो जाते हैं, जब एनलाइटन हो जाते हैं, तो सारी की सारी चीज आसानी से समझ में आती है। पर अगर ये लाइट जलाने से पहले ही मैं आपको लेक्चर देना शुरू करूं कि ये लाइट कैसी आई, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई, इसका इतिहास क्या है, कैसे बना, तो सर दर्द हो जाता है। लेकिन आधुनिक मानव को सर दर्द लेने की आदत है। वो पहले चाहेगा कि पहले सर दर्द ले, फिर उसको हटाए। उसको कोई चीज आसानी से अगर मिल जाए तो वो बड़े आश्चर्य से पूछता है कि हमने तो पढ़ा है कुंडलिनी के बारे में कि वो तो बड़ी मुश्किल चीज है, वो तो हजारों वर्ष में होती है, वो तो बड़ी मुश्किल चीज है और उसमें आदमी को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो इस पे इतना ही कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि हम इसके माहिर, हम इसे जानते हैं और कुछ विशेष बात हमारी है ही जिसके कारण
हम इसे आसानी से कर देते हैं और बहुतों का ऐसे हो चुका है। इतना ही नहीं, जब आपका भी अंतर्योग स्थापित हो जाएगा, जब आप भी इसे प्राप्त होंगे तो आप भी दूसरों की जोत जला सकते हैं बहुत आसानी से। तो बहुत से लोग हमने देखा है, खासकर इस बंबई शहर में, पार होने के बाद फिर कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई आगे नहीं बढ़ते। इस बंबई शहर में एक तरह की इनर्शिया, जड़वाद इसको पकड़े हुए है। इसके बारे में मैंने कल कहा था, आप भी सब मुंबई शहर में रहते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अति सूक्ष्म यह संवेदना है, अति सूक्ष्म घटना है। ये घटित होना आपकी पूर्ण संपदा का फल है, जन्म जन्मांतर की चीज आप पा रहे हैं। इसको आप समझ लें और इसमें गतिमान हो, ये नहीं कि जहां के तहां पाया और खत्म कर दिया। और जब ऐसा होता है तब हम देखते हैं इसका फल बहुत ही कम मिलता है। इसके अनेक फल हैं, उसमें से सबसे बड़ा फल यह है कि आपकी शारीरिक व्याधियां पूरी तरह से छूट जाती है, बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि आपके अंदर अगर परमात्मा का आलोक आने वाला है, अगर आपकी आत्मा जागरूक होने वाली है, तो ये शरीर का मंदिर भी निर्मल होना पड़ता है। आप में अगर कुछ मानसिक बीमारियां हैं, वो भी ठीक हो जाती है। आपकी बुद्धि भी आलोकित होकर के आप सुबुद्धि को प्राप्त करते हैं, विजडम आप में जागरूक हो जाती है। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि आपके अंदर से आत्मा स्पंदित होने लग जाता है। आप इसको चैतन्य के रूप में अपने हाथ से बहते हुए देखते हैं। इसको लोग वाइब्रेशंस कहते हैं, इसको की सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य ने कहा है। बाइबल में से कूल ब्रीज कहा हुआ है। इसको आप जब पाते हैं तो हाथ में से ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चैतन्य की बहती है। वाइब्रेशंस का आप लोग सोचते हैं कि बदन हिलना या कुछ उसमें इसी तरह का झकझोर होना, सो गलत बात है, इसको भी समझ लेना चाहिए। वाइब्रेशंस माने बिल्कुल ठंडी ठंडी बहने वाली बहुत ही शीतल ऐसी हवा, जिससे बड़ी अंदर में शीतलता आती है और बहुत ही ज्यादा आशीर्वादित भावनाएं अंदर में पुलकित होती है। ये एक वास्तविकता है, साक्षात है, एक्चुअलाइजेशन है। ये कोई झूठ बात नहीं, ये कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं, ये एक्चुअलाइजेशन है। इसमें आप वास्तविक में इसे पाते हैं और ये चीज आपके अंदर घटित होना एक अत्यावश्यक चीज है। अगर ये चीज घटित नहीं हुई तो मनुष्य जहां के तहां रह जाएगा, वो किसी भी तरह से उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसमें वो अपना अर्थ देखे, जिससे वो समर्थ हो जाए। अब ये आपके सामने यहाँ कुंडलिनी रखी हुई है, इसे आशा आप लोग सब देख सकते हैं। क्या आप सब लोग देख सकते हैं? इसका चित्र यहाँ बनाया हुआ है वास्तविक। कौन मधुर मधुर मुथुन चाले, क्या बात है साहब? अजीब लोग। अब कोई जिसको जाना हो प्लीज अभी बाहर चले जाइए, बीच बीच में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाषण देते वक्त ही मैं आपकी कुंडलिनी चला रही हूँ, इसलिए आप कृपया डिस्टर्ब नहीं करिए। आपको इतना काम है तो आप पहले से बाहर चले जाइए, जिसको जाना हो अभी चले जाए, क्योंकि कभी तो इत्मीनान होना चाहिए। अपने लिए अगर टाइम नहीं है तो आप लोग चले जाइए, थोड़ी देर आपको बैठना चाहिए, जिससे आपको पाना है, कभी अपने लिए भी तो समय निकालिए। ये कुंडलिनी हमारे अंदर परमात्मा ने बीज रूप रखी हुई है, इसको कि अंकुर कहना चाहिए। मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी आज, क्योंकि रियलाइजेशन ही मुख्य बात है और कुंडलिनी अवेकनिंग ही मुख्य बात है। लेकिन बोलते ही बोलते आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। आप कृपया अपने हाथ ऐसे रखिए जब मैं बातचीत कर रही हूँ, इस तरह से। अब ये कुंडलिनी आपके अंदर बसी हुई है। पैर में जूते तो नहीं? जूते उतार लीजिए, क्योंकि अर्थिंग होना चाहिए, मदर अर्थ से अर्थिंग होना चाहिए। मुझे भी उतार लें, अच्छा ही है, जमीन को छूना चाहिए।
ये घटना तो वैसे क्षण भर में होती है, लेकिन तैयारियां उसकी करनी पड़ती है। आराम से जरा बैठे, थोड़ा टाइम अपने लिए दीजिए और आवाज नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं, शांतिपूर्वक बैठे। ये कुंडलिनी है जो कि आपके अंदर भी अंकुर रूप आपके त्रिकोणाकार अस्थि में, ट्रायंगुलर बोन में स्थित है। यह शक्ति परमात्मा ने एक अंकुर के तरह आपके अंदर स्थित की है। अब इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि ये आपकी माँ है और जन्म जन्मांतर तक ये आपके साथ रही है, और आपने आज तक जो कुछ किया, आपका जो कुछ भव है, भूत है, उसका सारा टेप इसके अंदर लिखा हुआ है, सारा माइक्रोस्कोपिक टेप इसके अंदर है। आप इसको ठगा नहीं सकते। और ये नोट करती जाती है कि आपकी क्या संपदाएं हैं, आपने क्या गलतियां की, क्या अच्छाई की, क्या आप में गुण है, क्या आप में दुर्गुण है, आपकी क्या खोज रही। ये त्रिकोणाकार अस्थि में अत्यंत पवित्र आपकी माँ है, और उसके नीचे में जो चक्र है इसे आप देख रहे हैं, ये गणेश जी का चक्र है। यह अपनी माँ गौरी, जिसको कि हम कुंडलिनी कहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए नीचे बैठे। माने जो आदमी पवित्र नहीं है वो कुंडलिनी का कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ अत्यंत पवित्र आदमी को ही अधिकार होता है कि वो कुंडलिनी का कार्य करे। ऐसा आदमी जब भी कुंडलिनी का कार्य करता है तो नानाविध तकलीफें हो जाती हैं, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड, अनधिकार चेष्टा। आप गणेश स्वरूप हो जाते हैं जिस वक्त में कुंडलिनी जागृत होती है, क्योंकि हाथ जब आपके मेरे और हैं तो बहता हुआ चैतन्य हाथ में से गुजर के और इन दोनों नाड़ियों में से नीचे उतरता है और जाकर गणेश को खबर देता है कि अब कुंडलिनी उठ सकती है। क्योंकि कुंडलिनी वो चैतन्य है, वो स्थिति है या वो शक्ति है जो जानती है, जो प्यार करती है, जो ऑर्गेनाइज करती है और जो आपको जन्म देती है। वो आपकी जन्मदात्री है, जिसी से आपका दूसरा जन्म हो जाता है, जिससे आप द्विज हो जाते हैं। ये शक्ति अत्यंत पवित्र है, अछूती है, और इस तक कोई भी नहीं पहुंच पाता जब तक जो आदमी इसका अधिकारी है आपके सामने खड़े न हो जाए। जब इसका अधिकारी इसके सामने खड़े होता है तब आपके हाथों के द्वारा ये शक्ति अंदर जाती है और कुंडलिनी जागृत हो जाती है। यह अपने आप जागृत होती है, इसके लिए कोई भी मेहनत करने से जागृत नहीं होती है, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है, ये बिल्कुल जीवंत क्रिया है। कोई सा भी जीवंत कार्य मेहनत से नहीं होता है, वो अपने आप घटित होता है। उसी प्रकार कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है। सिर्फ उसे ये पता होना चाहिए कि अपने सामने वो इंसान खड़ा है जो उसका अधिकारी है। यह कुंडलिनी उसके बाद दूसरे 6 चक्रों को छेदती हुई ऊपर जाती है। उसमें से जो महत्वपूर्ण चक्र है वो नाभि चक्र है। हालांकि ये तीसरा चक्र माना जाता है, पर कुंडलिनी दूसरे चक्र को न छेदते हुए पहले तीसरे में जाती है, क्योंकि दूसरा चक्र नाभि से निकल के ऊपर घूमते रहता है। दूसरे चक्र से भी शक्ति को खींचा जाता है, उसमें से चित्त को खींचा जाता है। दूसरा जो चक्र स्वादिष्ठान है उसमें आपका चित्त है, अटेंशन है। इस चक्र से चित्त को खींच करके कुंडलिनी अपने ऊपर छा लेती है। जैसे कि समझ लीजिए किसी कपड़े के अंदर से मेरा हाथ चला जा रहा है, आपका जो अटेंशन है, आपको आश्चर्य होगा, आपके पेट में रहता है, आपके सर में नहीं रहता है। अटेंशन आपके पेट में रहता है, लेकिन ज्ञात अपने ब्रेन से होता है। वो किस प्रकार? वो भी स्वादिष्ठान चक्र की वजह से। वो बाद में बताऊंगी आपको, आज तो इतना ही बताऊंगी कि जो चित्त है उसे लेते हुए कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारे कार्य करने का, आगे की बात सोचने का, विचार करने का
सेंटर है, क्योंकि इसी सेंटर से हमारे पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको बदल करके और मेंदु के लिए यानी अपने ब्रेन के लिए ठीक बनाया जाता है। वो इसी केंद्र का काम है, इसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। इस चक्र से हमारा ऑर्टिक प्लेक्सस नाम का प्लेक्सस, जो कि बाहर डॉक्टर लोग जानते हैं, वो चलता है। ये चक्र आजकल मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा विद्यमान है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, हर समय हम लोग सोचते रहते हैं। अति सोचने की वजह से हमारे जो दूसरे काम इस चक्र से होने के होते हैं वो निग्लेक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। वो काम इस प्रकार है कि ये चक्र लिवर के ऊपर का हिस्सा, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनी और यूट्रस सबको संभालता है। जब हम बहुत अधिक सोचते हैं तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारा एक ही चक्र है जो कि सोचने के लिए भी मेद को या फैट को बदलते रहता है, और वही चक्र है जो हमारे पैनक्रियास को भी संभालता है। इसलिए जो आदमी बहुत सोचते विचारते हैं उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी होती है। और दूसरी बीमारी जो किडनी की बीमारी है, वो भी ऐसे ही लोगों को होती है जो बहुत सोचते विचारते रहते हैं। उसके और भी कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण किडनी की बीमारी का अधिक सोच विचार करना है। अधिक सोच विचार करने से लिवर भी खराब हो जाता है और यूट्रस पे भी इसका बड़ा असर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि मां, सोच विचार कैसे रोका जाए? मनुष्य हर समय सोचते ही रहता है, उसका विचार एक क्षण भर भी नहीं रुक सकता। और अगर वो रुक जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो कैसे रुकता है। और आपको यही मैं दिखाऊंगी कि अभी आपके थोड़ी देर में आप एकदम देखेंगे कि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं, सारे विचार एकदम शांत। आप अंदर देखिएगा, आपको लगेगा कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, हम एकदम शांत। ये जब आज्ञा चक्र जो ऊपर में है, जब कुंडलिनी वहां पे लांग जाती है, तब घटित होता है। उसके बाद में नाभि चक्र जो है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभि चक्र हमारे जितना भी पाचन क्रिया वगैरह है, इस पे निर्भर होता है। नाभि चक्र हमारे धर्म को मानता है। मनुष्य का भी धर्म होता है, सिर्फ उसको स्वतंत्रता है, चाहे वो अपने धर्म में रहे या न रहे। बाकी संसार की किसी भी चीज में स्वतंत्रता नहीं। जैसे कि सोना है, उसका अपना धर्म है कि वो खराब नहीं होता। बिच्छू का अपना धर्म है कि वो डंक मारता है। सांप का अपना धर्म है, शेर का अपना धर्म है, वो अपने अपने स्वधर्म में बैठे रहते हैं। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता परमात्मा ने दी हुई है। वो ये स्वतंत्र है, चाहे तो धर्म में रहे चाहे अधर्म में रहे। उसको चाहे बुराई जीतनी है तो बुराई को जीत ले, और चाहे तो अच्छाई को जीत ले। ये स्वतंत्रता परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्य को क्यों दी? क्योंकि इसके पाए बगैर बसा आता बसा एक तर उशिरा नाही होऊन सगळ्यांना डिस्टर्ब नाही केलं पाहिजे। बसा तिकडेच बसा मागे। आप लोग दूसरों ने देखिए, चित्त इधर रखे, मैं आपके कुंडलिनी पर चित्त दियो। तिथून उशिरा नाही आले, इकडे नका पाठवू। सो धर्म हमारे अंदर जो स्थापित हुआ है, उसके लिए हमें इसलिए परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि अगर उसके साम्राज्य में हमें जाना है तो पहले हम स्वतंत्रता में उसका वर्ण करें। अपनी स्वतंत्रता में ये कहें कि हमें परमात्मा चाहिए। हमारे ऊपर अगर कोई जबरदस्ती करके कहे कि हाँ परमात्मा को मांगे, तो ये कौन सा मांगना हुआ और ये कौन सा इवोल्यूशन हुआ। इसलिए इस दशा में पहुंचने पर मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता में ही परम तत्व को मानना चाहिए। किसी जबरदस्ती की वजह से नहीं, किसी बीमारी की वजह से नहीं, किसी दुख की वजह से नहीं, किसी तकलीफ की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये परम पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस स्वतंत्रता में जब आप जागते हैं और परम की इच्छा करते हैं, तभी परमात्मा के महाद्वार आपके लिए खुलते हैं। इस धर्म के सेंटर के चारों तरफ गुरुओं का स्थान है। ये 10 गुरु हमारे अंदर बसे हुए हैं। ये मुख्य 10 गुरु हैं। ये दत्तात्रेय के अनेक अवतरण हैं। इनमें से हम कह सकते हैं शुरू से कि सोक्रेटिस अपने जमाने के, मोसेस पुराने जमाने के, इब्राहिम, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, अभी अपने जो शिरडी के साईनाथ हो गए, ये लोग सब एक ही तत्व के, ज़ोरास्ट्र, ये सब लोग एक ही तत्व के, एक ही व्यक्ति के, एक ही
महत्ता के अवतरण है। उनमें जरा भी अंतर नहीं है। मोहम्मद साहब में और नानक में इतना सा भी अंतर नहीं। उन्होंने ही फिर से जन्म लिया, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जब देखा कि लोग इस तरह से उनके धर्म का विपर्यास कर रहे हैं और धर्म को छोड़कर गलत चीजों में पड़ जा रहे हैं, तब उन्होंने नानक साहब का जन्म लेकर के और उन्होंने उस चीज को ठीक करने की कोशिश की और दोनों में पूरी समय यही कोशिश की कि वो लोग एकता में आ जाएं, उनमें यूनिटी हो जाए। पर आप जान ही रहे हैं कि उनका भी क्या हाल हो। स्वाधिष्ठान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और सरस्वती उनकी शक्ति है, और नाभि चक्र पे श्री लक्ष्मी नारायण का स्थान है। अब लक्ष्मी जी के बारे में हमारे यहाँ बहुत ही विपरीत कल्पनाएं हैं। लक्ष्मी नारायण का स्थान जो है वही हमें धर्म के प्रति रुचि देता है। उसी के कारण हम धर्मपरायण होते हैं, उसी से हम धर्म धारणा करते हैं। यानी कार्बन में भी जो 4 वैलेंसीज हैं वो भी इसी धर्म धारणा की वजह से है। और जो आप भी मनुष्य रूप हुए हैं, आपका भी जो कुछ इवोल्यूशन हुआ है वो भी इस लक्ष्मी नारायण के तत्व से ही हुआ है। ये विष्णु तत्व से ही ये कार्य होता है। और जो अपने को वैष्णव कहलाते हैं उनको जान लेना चाहिए कि जब तक उन्होंने आत्मा को पाया नहीं, उनका वैष्णव धर्म अधूरा रहेगा। ये हमारे अंदर नाभि चक्र में बसते ही है। विष्णु जी अनेक अवतरण लेते हैं, शिव जी के अवतरण नहीं होते। ब्रह्मदेव ने एकमात्र बार अवतरण लिया था। इसके बारे में आपको कहे तो आप आश्चर्य में होंगे कि उन्होंने एक बार हजरत अली के नाम से इस संसार में अवतरण लिया था। और ये सत्य है या नहीं, ये आप वाइब्रेशंस पे देख सकते हैं। जिस वक्त किसी आदमी को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है तो आपको हजरत अली का नाम लेना पड़ता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी, क्योंकि उनका ही अवतरण वहां पर बैठा हुआ है और उन्हीं का नाम लेने से डायबिटीज की बीमारी ठीक होती है। सहयोग में हमने 100% डायबिटीज ठीक किया है, 100%। और अब यह है कि डॉक्टर लोग तो इनक्योरेबल कहेंगे, क्या वो किसी से हजरत अली का नाम थोड़ी लेने के लिए कह सकते? वो तो उस चीज को, अंडर करंट्स को जानते ही नहीं है, जिसके कारण हमारे जो प्लेक्सस है वो चलते। वो तो सिर्फ जो बाह्य में, जड़ में, ग्रोस में दिखाई देता है उससे जानते हैं। सिर्फ मनन से ही आप अपने अंडर करंट्स को जान सकते हैं। और जिन गुरुओं ने इसको जाना है वो जानते हैं कि हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड में स्वाधिष्ठान का जो स्थान है वहां पर आपको हजरत अली और फातिमा का नाम लेना पड़ता है। नाभि चक्र में जो विष्णु लक्ष्मी का स्थान है, इन्होंने आप जानते हैं कि 10 अवतार लिए हैं, उसमें से 9 ले चुके, अभी 10वां आने वाला है। 9 अवतरण में से उनके अधिकतर अवतार हमारे इवोल्यूशनरी है। माने पहले वो मछली के रूप में आए। आप जानते हैं कि जीव पहले समुद्र में हुआ था, उसके बाद मछली से वो कछुआ बन गए, और इस प्रकार ये इवोल्यूशनरी जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो लक्ष्मी नारायण के इवोल्यूशनरी स्टेजेस के द्योतक है। वो सब हमारे अंदर बंधे हुए हैं। जो जो आज के संसार में होता है वो सारी हिस्ट्री हर एक मानव में बनी है। और मानव इसलिए सबसे ऊंचा है क्योंकि इसकी दशा सबसे ऊंची है। बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो मनुष्य में बहुत ही निम्न स्थिति में है। माने आप अब समझ सकते हैं कि नाभि के चारों तरफ जो भवसागर फैला है उसमें से जानवर निकल नहीं पाया, मानव सिर्फ निकल पाया है। जबकि हमारे यहाँ वामन अवतार हुआ, उसके बाद परशुराम जी का अवतार हुआ, उसके बाद श्री राम का अवतरण। श्री राम का अवतरण जो इससे ऊपर का चक्र है, इसे हम हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र के राइट साइड में है, बीचों बीच में नहीं है, क्योंकि बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है जिससे आपका इवोल्यूशन होता है, उस सुषुम्ना नाड़ी पर उनको इसलिए नहीं रखा क्योंकि रामचंद्र जी ने अपने को अवतार नहीं माना था। उन्होंने अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके और अपने को इस बीच के इवोल्यूशनरी या इसके उत्क्रांति के पथ से हटाकर अपने को अलग कर लिया। वो अपने राइट साइड में रहते हैं, या आपके पिता का स्थान है, या आप में जो पितृत्व है उसका स्थान। अगर किसी आदमी ने आप किसी अपने पिता को सताया या तंग किया, तकलीफ दी हो, तो ये चक्र पकड़ता है। अब डॉक्टर लोग इसे मानते नहीं। इस चक्र पकड़ने से भी लोगों को ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत जोरों में श्वास चलने लग जाता है और किसी भी तरह से श्वास नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि माता जी ये तो इनक्योरेबल है, सालों से हमको ये बीमारी। ये पितृत्व का स्थान बिगड़ जाने के अनेक कारण होते हैं। जैसे आपके पिताजी की
मृत्यु बहुत अर्ली हो गई। बड़ी सूक्ष्म चीज है। अब आपके पिता की अगर मृत्यु अर्ली हो गई है, बहुत ऐसी उम्र में हो गई जब आप बहुत ही छोटे उम्र के थे, तो उनको आपकी फिक्र लगी रहती। कोई मरता नहीं, ये तो बात आप जानते ही हैं। उनका जीवात्मा तब आपके आसपास मंडराते रहता है, उसके कारण भी आपका ये राइट हार्ट पकड़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोगों की मैंने इस तरह से बीमारियां ठीक की है कि उनसे कहा कि अच्छा आप अपने पिता से कह दीजिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बेफिक्र हो जाइए और हमारी फिक्र छोड़िए और आप फिर से जन्म लीजिए। इसी बात पर ये बात कहने से ही उनका ये चक्र छूट गया और उनकी एक बीमारी जो कि उनको सालों से चल रही थी, एक साहब को तो 25 साल से ये बीमारी थी और उनकी बीमारी ये बात कहने से ही छूट गई। और उनको बड़ा आश्चर्य कि माने 5 मिनट में हमको क्यों अच्छा करे। अगर आप इसके अंडर करंट समझ लें तो बीमारी ठीक करना कोई विशेष चीज नहीं होती। अब ये चक्र खराब हो जाने से मनुष्य को ये ध्यान में लाना चाहिए कि हो सकता है कि आप पिता में भी आप में कोई दोष हो, कि कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों से बहुत दुष्टता का व्यवहार करते हैं और बच्चों को बुरी तरह से देखते हैं, उनका ख्याल नहीं करते, उनका पितृत्व खराब होता है, तब भी ये चक्र पकड़ा जाता है। हम लोग डॉक्टरी में सिर्फ ऊपरी तरह से इंसान को देखते हैं, लेकिन उसको सम्यक यानी इंटीग्रेटेड हम नहीं देखते। मनुष्य सिर्फ शरीर मात्र नहीं है, वो शरीर भी है, वो मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है और आत्मा भी है। यह सारी चीज मनुष्य है। जब तक पूरी चीज को आप समझे ना, उसका संतुलन आप समझे ना, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये बीमारी किस लिए है। उसकी राइट साइड में आप देख रहे हैं कि हार्ट का ऑर्गन, लेफ्ट साइड में हार्ट का ऑर्गन है। हार्ट के ऑर्गन में हृदय, स्वयं हृदय का जो स्थान है, हृदय आत्मा होता है, इसमें आत्मा का स्थान है। आत्मा आपके हृदय में विराजमान है, यही आपका साक्षी है, यही क्षेत्रज्ञ है, यह आपके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन ये आपके कॉन्शियसनेस में नहीं। माने ये कि आप ये तो जानते हैं कि कोई आपको जान रहा है, लेकिन आप उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते, वो आपके अंदर से स्पंदित नहीं है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहने के लिए यह होगा कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके काबू में नहीं, उसको लोग ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। माने ये कि स्वयं चालित है, लेकिन यह स्वयं क्या है? ये स्वयं कौन है? कौन आपके हृदय की गति को कम करता है? कौन आपके धड़कते हुए छाती को धीमा कर देता है? कौन आपके पेट में पचन क्रिया करता है? ये जो स्वयं है वो स्वयं ही आत्मा है, और वो आत्मा हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से चलता है। लेकिन ये आत्मा हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, माने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता है। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाते ही अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, जैसे हृदय का विकार है। आजकल हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई, लेकिन हार्ट अटैक क्यों आता है? मैंने कहा आपसे कि अपने अंदर हृदय में आत्मा का स्थान है, शिव का स्थान है। शिव माने आत्मा जहां विराजते हैं वो शिव है। जब आदमी का ध्यान अपने आत्मा से हटकर अपने संसारिक कार्यों में बहुत लगता है, जो आदमी बहुत जरूरत से ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत मेहनत करता है, वो सोचता पता नहीं वही एक दुनिया में एक चक्रधारी मिला हुआ है, वो सारी दुनिया भर का लोड अपने सर पे लेकर के घूमता है, उसकी ये लेफ्ट साइड कमजोर हो जाती है, उसका हार्ट कमजोर हो जाता है, उसका आत्मा क्षीण हो जाता है, और जब शिव उनसे गुस्सा हो जाते हैं हार्ट अटैक आता है। नेचर का भी एक बड़ा भारी बैलेंसिंग प्रोसेस है। अगर आदमी जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, उसके शरीर को बहुत दौड़ा रहा है, उसकी जो राइट साइड है, जो पिंगला नाड़ी है, उससे बहुत कार्यान्वित है, तो उस वक्त परमात्मा ही ये व्यवस्था करते हैं कि उसका काम कुछ कम कर, उसको हार्ट अटैक इसलिए आता है। जो आदमी बहुत ज्यादा कार्य में संलग्न होता है, उसका ईगो बढ़ते जाता है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। ईड़ा नाड़ी से ये कार्य होता है कि आपका ईगो बढ़ते 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 एकदम बड़ा सा पूरा यहाँ बन जाता है, फिर उसको होश नहीं रहता। वो सोचता है, आज एक साहब आए थे, वो मेरे सामने ऐसे ऐसे कांप रहे थे, उनको पार्किंसंस डिजीज था। मैंने कहा आपका परमात्मा में विश्वास है? कहले मेरा तो विश्वास है। मैंने आपको किसने बनाया? ये सारी सृष्टि किसने बनाई? बड़े आसानी से मनुष्य कहता कि हमारा तो परमात्मा में विश्वास है। ये बहुत ही बड़ी अहंकारी बात है। जो मनुष्य इस तरह से सोचता है उसको पार्किंसन की डिजीज होनी चाहिए, और होती है। अधिकतर हमने देखा, नास्तिक लोगों को अधिकतर हमने देखा है कि पार्किंसन की डिजीज होती है। वजह यह है कि उनका आत्मा क्षीण हो जाता है और वो थर 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 कांपने लगते हैं। मतलब यह है कि समझ लीजिए आप इस हॉल में बैठे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हॉल में बैठे हुए हैं और इस हॉल का बोझा कम करने के लिए आप अगर कुछ कुर्सियां सर पे उठा लें, इसका बोझा कम हो जाएगा, तो आपको लोग क्या कहेंगे?
या अगर आप किसी एरोप्लेन से जा रहे हैं और उसमें सोचे कि इस एरोप्लेन का बोझा उतारने के लिए हम कुछ चीज अपने सर पे रखें, उसी प्रकार